सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। साहब आपका स्टूडियो बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रिश्तों की डोर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर, यानी कि औरत ही औरत की दुश्मन। तो जानते हैं मजाज साहब से, औरत ही औरत की किस तरह से दुश्मन है। जी मजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ, ये असल में हदीस पाक तो नहीं है, लेकिन ये जुमला है, बहुत माशरे में मशहूर है। वैसे तो मर्दों की मर्दों से भी दुश्मनी होती है, लेकिन औरतें ज़्यादा टांग खींचती हैं औरतों की। ये देखा गया है, ये हकीकत भी है बात। असल में बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की जो खसलत में, आदतों में रखा है ना, वो थोड़ा दिल छोटा होता है। दूसरों की तरक्की, दूसरों की खुशी जो है वो जल्दी से बर्दाश्त नहीं होती। सारी औरतें एक सी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर का यही हाल है। तो इस वजह से वो दूसरे की टांग खींचती हैं। और उसमें असल में इसकी वजह भी यही है कि जहाँ तरक्की देखी किसी औरत की, या कोई अच्छा उसका हस्बैंड, बच्चे, घर, उसका ऐश या घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, खूबसूरती, तो दूसरी औरतों में जेलसी पैदा होती है। और वो जो जेलसी और वो जो हसद है, मेरे हिसाब से तो वो अल्लाह की तकसीम पे सवालिया निशान लगाना है। क्योंकि उसे खूबसूरती हो, अच्छा शौहर हो, अच्छे बच्चे हों, या अच्छे कपड़े हों, पैसा हो, माल हो, या अच्छी तालीम हो, अच्छी सलाहियत हो, अच्छी हिकमत हो, सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह जिसे जो देना चाहे देता है। आप अल्लाह से ये तो कह सकती हैं कि अल्लाह तूने इसे सब कुछ दिया, इसका कायम दायम रख, इसमें इजाफा फरमा, एक बरकत फरमा, मुझे भी अता फरमा। लेकिन आप ये चाहें कि इसका ख़त्म हो जाए, अब मुझे मिल जाए, ये है असल में हसद। इसी की वजह से जो है औरत ये कहलाती है कि दूसरी की दुश्मन है। मजाज साहब, एक चीज़ और भी है, जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जो सबसे पहला रिश्ता शौहर और बीवी का है, जिससे तमाम दुनिया वजूद में, ख़ानदान वजूद में आते हैं, माशरा वजूद में आता है। इस रिश्ते को भी औरत ही ज़्यादातर जिम्मेदार होती है ख़राब करने के लिए, चाहे उसमें वो सास की शक्ल में हो, या माँ की शक्ल में हो, या नंद की शक्ल में हो, या बहन की शक्ल में हो। तो इसी के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक औरत अपनी बेटी का घर किस तरह से बर्बाद कर सकती है या करती है आज माशरे में। कि जी मजा साहब। असल में बच्ची जब अपने घर से आती हैं तो बहुत अटैचमेंट होता है अपनी माँ बहनों से। शुरू में अगर ससुराल से वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करेगी और बहुत ज़्यादा वहाँ के हालात अपनी ससुराल के, अपनी माँ बाप को बताएगी, तो लाज़मी बात है कि वो भी कुछ ना कुछ उसे बताएंगे। उसमें नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ तो माँ बाप को समझदारी ये चाहिए कि जब कभी बच्ची का फ़ोन आए और वो अपनी ससुराल की कोई शिकायत या कोई नेगेटिव चीज़ बयान करे, तो उसे वहीं रोक दें कि अब तुम हमारे यहाँ मेहमान हो, तुम्हारा घर वही है, उनकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है, उनका माल तुम्हारा माल है, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारा है। तो अगर समझदार माँ बाप होंगे तो ये हरकत करेंगे। और जो बेवकूफ़ माएँ होती हैं, वो अपनी बच्चियों की बातें सुन के फिर उन्हें हवा देती हैं, आग में और ज़्यादा घी डालती हैं। और मसला यही हो जाता है कि उसके बाद वो सोचती नहीं कि हम अपनी बच्ची के घर में आग लगा रहे हैं, दुश्मनी है। असल में एक माँ भी अपनी बेटी की दुश्मन हो सकती है, वो इसी एक्टिविटी की वजह से होती है, जो जिस तरफ आपने निशानदेही की है। ज़्यादा मोहब्बत की वजह से। हाँ, ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं है कि या उसका वो जानबूझे घर बिगाड़ना चाह रही है। एक औरत का ये सोच अगर मैं नाज़रीन बयान करूँ तो इस तरह की होती है कि अगर उसकी अपनी बेटी की शादी हुई है और उसके दामाद ने उसकी बेटी को चाय बना करके दे दी, तो कहेगी आकर के कि मेरा जो है दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के लिए सुबह को उसके उठने से पहले ही कप चाय बना करके ले आता है। और यही काम अगर उसके लड़के की बहू ने कर दिया तो अपने लड़के को कहेगी कि मेरा लड़का तो जोरू का गुलाम हो गया। तो ये जो सोच है मजाज साहब, ये कितनी मनफी और कितनी मुस्बत। यही तो असल में मुनाफकत है। आज हमारे माशरे में मुनाफकती तो बढ़ती जा रही है। आप जो चीज़ अपनी बच्ची के लिए पसंद कर रहे हैं कि आपका दामाद उसके साथ ये रवैया कर रहा, कितना शरीफ आदमी है, वही शराफत तो आपके बेटे में भी है कि वो अपनी बीवी के लिए अगर खिदमत का कोई काम कर रहा। सबसे बड़ी बात तो ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखिए ना, वो अपनी बीवियों के साथ क्या क्या नहीं करते थे, अपनी बीवियों के घर के कामों में किस तरह हाथ बढ़ा देते थे। अगर आपका बेटा चाय बना के दे भी रहा है, आपकी बहू उसे कितना कुछ दे रही है, उसे हराम से बचा रही, उसे आप ये देखें कि उसका घर बसा दिया उसने, उसे बच्चे दिए, माशरे में उसकी एक इज़्ज़त है, उसे बाप बनने का शर्फ हासिल हुआ,
दूसरी बात यह है कि आपकी जो इज्जत है वो आपकी बहू करती है, आपके मेहमानों को संभालती है। जब आप अच्छाइयों की तरफ नज़र रखेंगे तो आपको अपनी बीवी, अपनी बहू जो है ना, वो लगेगी कि ये वाकई मेरे बेटे के लिए बेहतरीन चीज़ आई है और ये उसकी जन्नत है। अच्छा मुझा साहब, एक चीज़ और आज देखी जा रही है माशरे के अंदर, एक माँ ये चाहती है कि जब बेटी की शादी तो कर दी उसने, कि मेरी बेटी मेरे आसपास ही रहे, लड़का जो है उसकी बेटी के साथ आकर के मेरे इर्द गिर्द ही बस जाए। वो भी ये कोशिश करती किसी सूरत से लड़का अपने घर वालों को छोड़ दे। ये कितना नुकसानदेह साबित होता अपना नुकसानदेह? देखिए जी, मैंने बुजुर्गों की एक बार पढ़ी थी कहीं किसी किताब में कि एक तो समझाना और एक लेटरीन हमेशा घर से दूर होनी चाहिए। ये गन फैलता है इन चीज़ों से, जितना करीब समझाना। साहब इसके बरक्स अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी सिर्फ एक दीवार थी। असल में आप वहाँ की बात कर रहे हैं कि वो बस्ती बहुत छोटी सी थी। आपको तो चंद घर थे मदीने में उस टाइम, कोई बहुत बड़ी बस्ती थोड़ी थी मदीना आपके मदीने में, जबकि मदीने में बहुत बड़ा फ़र्क था। दूसरी बात यह है कि अब मान लो मैं अपने चचा के लड़के थे, अब मतलब मेरी बेटी का निकाह मान लो मेरे भाई के बेटे से होता है तो वो तो घर होंगे आसपास। लेकिन ये जो बात आपने सवाल किया था कि अगर कोई चाहे कि कहीं दूर रहता हुआ दामाद मेरे पास आके रहने लगे करीब में, वो चाहता है कि अब मेरे सारे घर वालों को छोड़ दे, तो वो सवाल आपका कुछ और था, ये बात कुछ और है। हुजूर ने अपने रिश्ते में शादी की थी करीब में। इसी तरह से मैंने मिसाल दिया कि मैंने अपनी बच्ची की शादी अपने भतीजे से की है, तो वो करीब में ही होगी। समझा, चाह तो नहीं है मेरी, चाहत और चीज़ है, और अल्लाह की तरफ से एक मैनेज कर देना उस किसी चीज़ को, वो अलग चीज़ है बिल्कुल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो चाहत है, ये जो लालच है, इससे बचना है। तो ये अगर कोई माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा भी अपनी ससुराल के पास जाके रहने लगे, वो अपने दामाद के लिए भी बात सोच ले, अल्लाह के यहाँ पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ और अपनी बहू के लिए कुछ और सोचेगी तो लाजमी अल्लाह के यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। हाँ। अच्छा, इसके बरक्स एक और बात कहूँगा मजा साहब, ये तो लड़की की माँ का जिक्र हुआ। अब लड़के की माँ की तरफ आते, जो लड़के की माँ है, क्योंकि उस वक्त लड़की की शादी नहीं हुई थी, पूरा वक्त तो माँ और अपने बहनों में या भाइयों में दिया करता था। अब उसके पास एक उनके लिए मखसूस वक्त तो वही रहा जो घर के अंदर भले से काम के लिए उसके 8-10 घंटे बाहर थे, घर में 4-5 घंटे थे, तो वो घर के लिए तो वही रहे 4-5 घंटे। अब उसमें डिवाइड होने हैं कम से कम, क्योंकि बीवी नई है घर के अंदर, ही आधा टाइम तो उसके लिए जाने ही जाना है। तो उसके टाइम में जो कमी आती है, तो माँ भी ये सोचती है कि किसी सूरत से लड़का ज़्यादातर जो बात है ना वो मेरे पास, मेरे करीब रहे और बीवी से दूर रहे। ज़रा इसके बारे में सही, इससे कितना घर खराब होता है? इससे बहुत घर खराब होता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आने वाली बच्ची जो अपना माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ के आ गई आपके लिए, आप वहाँ उसका सिर्फ शौहर है जिससे वो दिल की बात कर सकती है। आप अपनी बहू को टाइम दें कम से कम 1 साल का, जिससे कि वो शुरू में खुशियों के दिन, घूमने फिरने के दिन, मोहब्बतों के दिन, एक दूसरे की क़ुर्बत के दिन, खलवत के दिन, ये एक साथ इस तरह से गुजार सकें कि वो बेतकल्लुफ़ भी हो जाएं, एक दूसरे के मिजाज को भी समझ लें, आप भी समझ लें। आप अपनी बहू को इतना टाइम दें कि आप देखें कि इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। शुरू में जो मैंने बात कही है कि औरतों का दिल थोड़ा छोटा होता है, तबीयत छोटी होती है, तो ये दिल बड़ा करने वाली बात है। यहाँ भी यही सोचे कि ये सब कुछ रवैया मुझे अपनी बेटी के साथ क्या पसंद आएगा। देखिए, कुरान में एक जगह अल्लाह ने सूरह निसा में ये बात कही है कि जो रवैया तुम अपने बाद अपने यतीम बच्चों के साथ दूसरों का चाहते हो, वो ये रवैया यतीमों के साथ, दूसरों के साथ, बच्चों के साथ करो। तो मिसालें दे दे के अल्लाह ने हमें समझा दिया कुरान में। तो अगर आप ये रवैया चाहती हैं कि मेरी बेटी वहाँ खुशहाल रहे, तो अपनी बहू को खुशहाल रखने के लिए आप उसे टाइम दें, उसे उसके हस्बैंड के साथ कुछ टाइम गुजारने दें। आपके साथ तो आपका बेटा रह चुका। असल में औरतें अनसिक्योर महसूस करने लगती हैं, हाँ, ये गुलाम ना हो जाए, ये उसके पल्लू से ना बन जाए, ये जुमले इख्तियार करती हैं। और उससे फिर, जबकि मर्द सारे ऐसे नहीं होते होंगे कुछ मर्द ऐसे भी, उसे अपनी माँ का भी ख्याल होता है। देखे, जो एक मोमिन होगा ना, उसके ऊपर माँ की भी फर्जियत है, बीवी की भी फर्जियत है। लेकिन अगर सिर्फ ये चाहे बीवी के सिर्फ मेरी तरफ झुका रहे, वो भी अच्छा नहीं है, और माँ चाहे कि सिर्फ मेरी तरफ झुका रहे, वो भी अच्छा नहीं है। बल्कि एक बैलेंस। असल में कुरान में अल्लाह ने उम्मत वसत कहा, वसत कहते हैं बीच की चीज़ जी। तो बीच जो एक बैलेंस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याना रवि सिखा के गए ना अपनी उम्मत को, ये भी एक हिकमत की चीज़ है। देखिए, मैं आज एक जुमला कह दूँ, माओ की जो जगह है ना वो हमेशा सर पे है, और बीवी की जो जगह है वो हमेशा दिल में है। कभी माँ को दिल में ना बिठाए और कभी बीवी को सर पे ना बिठाए, इससे निज़ाम ख़राब होता है जी। अब जो लोग बेइंतहा अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं और मतलब एक लल्लू बने रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उनकी बीवियाँ उनसे नाराज रहती हैं। बात तो ये है ना कि आप दूसरे की बच्ची लाए एकदम, हाँ,
उसकी ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं, उसकी ज़रूरतें, दूसरे की बच्ची आप लाए हैं, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गए, अपना सब कुछ आपको सौंप दिया उसने, तो उसकी तमन्नाएं भी तो देखो ना आप। शुरू में माँ को भी चाहिए और ख़ुद शौहर को भी चाहिए कि ऐसा बैलेंस क़याम करके रखे, अपनी माँ को प्यार से तन्हाई में समझाए कि अम्मी आप जो टाइम चाहो मैं दूंगा इंशाल्लाह, आपको थोड़ा सा दिन दे दो, ये बच्ची दूसरे की है। मैं अपनी बहन के ऊपर रख के सोचता हूँ कि मेरी बहन को भी टाइम मिलना चाहिए। मैं इस वजह से समझदार मर्द की बात यह है कि अपनी माँ की जहालत को भी समोले अपने अंदर और उन्हें समझाए, क्योंकि उस उम्र में उस बूढ़ी की समझ में प्यार की बात तो आ सकती है, अगर आप सख्ती करेंगे तो वो टूट जाएगी। अपनी माँ को भी बैलेंस से लेके चले और अपनी बीवी को भी बैलेंस से लेके। अच्छा वजह साहब, इसमें एक चीज़ और आती, अब इनकम तो वही थी उस लड़के की जो भी थी, अब इनकम में भी थोड़ा सा जाहिर सी बात एक मेंबर बढ़ा है, अब नया एक मेहमान घर के अंदर आया, उसके लिए लड़का कुछ चीज़ें तहायफ लेकर के आता है। अब जाहिर सी बात है बहनों के साथ तो वो 20, 22, 25, 26 साल से रह रहा था, उसके लिए तो उधर से फिर बहनों को भी कुछ शिकायतें हो जाती हैं और बहनें भी इस चीज़ के अंदर रखना डालती हैं इस घर को बर्बाद करने के लिए। तो ज़रा उन बहनों के लिए क्या कहेंगे आप? असल में तो जो बहनों को, जिन बहनों को अपने भाइयों की मोहब्बत होती है ना, आप यकीन करें कि वो इस तरह के रखना नहीं डालती, वो इस तरह की एतराज़ात नहीं करती। भाइयों को भी चाहिए कि जिस तरह से अपने बहनों की मोहब्बत पहले से करते चले आ रहे हैं, चाहे टाइम निकाल के, पैसे निकाल के हल्का कर दें चाहे मामला, लेकिन जारी रखें, उन्हें बिल्कुल बेबहरा ना कर दें अपनी ज़िंदगी से, उससे ही फ़र्क पड़ता है। एक देखें ना, अब उनका मान लो किसी के वालिद नहीं है, भाई है, वो देखभाल कर रहा था, शादी होते ही वो सिर्फ बीवी की तरफ माइल हो गया और बहनों को बिल्कुल भूल गया। छोटे छोटे से दिल होते हैं, यतीम बच्ची है, तो उनके ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा इस बात का। अब मैं अपनी मिसाल हर जगह इसीलिए देता हूँ, जब मैं 18 साल का था मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब मेरी 4 छोटी छोटी बहनें मासूम, एक तो 8 ही महीने की थी। अब जब मेरी शादी हुई तो वो पहले दिन ही मेरे पास आके सो गई, उसे आदत ही मेरे पास सोने की थी। जब वो सो गई फिर 1:30-2 बजे मेरी माँ उठा के ले गई उसे वहाँ से, वरना आप यकीन करें उसे आदत ही थी, उसे पता ही नहीं था बाप क्या होता है मेरे अलावा। तो देखा नहीं उसने आपको? हाँ, तो मैंने अपनी बीवी को शुरू के दिनों में ये बात कही थी, देखो सामान हम दोबारा से ला सकते हैं, फ्रिज को तुम्हारे हाथ लगाए, सोफ़ा फाड़े, कोई भी मासूम बच्ची थी, मैंने बिल्कुल एतराज़ ना करना, इसके बाप नहीं है। मेरी बीवी समझदार थी, उसने समझ लिया कि मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है कि मैं इन बच्चों के साथ वो रवैया रखूँ जो मुस्बत रवैया हो। आप शुरू में आप देखें, जब शुरू में एक दूसरे की बातें समझ रहे होते हैं ना, तो दिल भी बड़े होते हैं, खुले हुए होते हैं मियाँ बीवी के। वहाँ आप अगर अपनी बीवी को सब कुछ समझा देंगे तो आपके घर में बहुत कम झगड़े होंगे तो औरतें से लड़ती तो हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से कुदरती आजमाइश रखी गई है। अगर आप हिकमत से, समझदारी से, दीनदारी से काम लेंगे, उन्हें हदीसें और कुरान की आयतें सुनाएंगे, लाजमी बात है, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें दुश्मन होती हैं। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं भी देखी हैं, ऐसी ऐसी सासें भी देखी हैं कि बिल्कुल दोस्तों के रवैया, आपस में मशवरे से, आपस में मोहब्बत से अपने घर के काम निपटाती हैं, करती हैं। हम अपने घरों का माहौल देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है, अल्लाह का शुक्र। हालांकि हमारी मदर जो थी वो थोड़ी सी सख्त औरत थी, मगर उनकी बहुओं ने बहुत हिकमत के साथ, क्योंकि उनके शौहर चाहते थे कि हमारी माँ की इज्जत हो, ऐसे महारानी। आप अगर अपनी शौहर की माँ को महारानी बना देंगी ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ इस बात को कि आपको आपका शौहर रानी बना दे। कभी कभी एक पहलू और भी होता है कि बीवी भी ये चाहती है, क्योंकि वो भी पूरा घर बार छोड़ कर के आई होती, नियत उसकी बुरी नहीं होती है, वो भी चाहती है कि इस वक्त सारा टाइम, क्योंकि उसके करीब सबसे करीब कौन होता है, उसका शौहर, वो भी हर बात उस वक्त अपने शौहर से कहती, किसी और से वो खुली भी नहीं होती, और शौहर से तो एक ही दिन में पूरी हर तरह से खुल जाती है वो, तो वो भी चाहती है सारा वक्त मुझे मिल जाए। अब ये, या कभी कभी ज्यादती इस हद तक हो जाती कि ये अपनी माँ बहनों को भी छोड़ दे, तो वो बीवी भी, उस बीवी को क्या कहेंगे? ना, असल में इसकी तरबियत भी बीवी को घर से मिलनी चाहिए। उसकी माँ को समझाना चाहिए कि बेटी जिस घर में आप जा रही हो उस घर के माहौल के हिसाब से आपको फैसले करने हैं, और उसे ये समझदारी भी होनी चाहिए। देखिए जो बच्ची आती है ना हमारे यहाँ, ये कम उम्र होती हैं, समझदार होती हैं, इनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, एजुकेटेड भी होती हैं। वो जो जाहिल माँ, जाहिल सास उसे मिल रही है, पुरानी पड़ी हुई या पुराने घर की, उसकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है। ये जो मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो सास है वो पक चुकी, वो अपनी आदतें नहीं बदल सकती अब, तो इसे समझदारी से काम लेना चाहिए कि वो समझे कि मेरी सास का मिजाज ये है, उसी हिसाब से अपने हस्बैंड को देखें। जो बच्चियाँ अपने हस्बैंड को उनकी माँ से जोड़ के रखती हैं ना,
उनके बच्चे उनसे जुड़े रहते हैं। ये ऐसी खेती है कि आगे आपको वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी जैसी आप बोएंगी। अगर आप अपने हस्बैंड को अपनी सासों से काटेंगी, आप यकीन करें आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने शौहर को अपनी सास से जोड़े रखा, उसकी बहनों से जोड़े रखा, मुस्बत चीज़ें उसे बताई, कहीं उसके अंदर नेगेटिविटी आए भी तो आप उसे पॉजिटिव राय दें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा मशवरा दें, वो जुड़ जाए उन रिश्तों से। रहमी रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में। आप अल्लाह का हुक्म पूरा कर रही, आपको ऐसी बरकतें अपनी औलाद में मिलेंगी कि आप मुझे याद करेंगी ऐसे एपिसोड को देख के कि किसी ने क्या बात बताई थी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ और आती, कभी कभी जो सास बनती है ना, वो भी उस घर के अंदर सताई गई होती है शुरू के अंदर, वो तमाम तरह अपनी कड़वाहट जो है ना वो अपनी आने वाली बहू पर उड़ेल देती है। हाँ, ये देखा गया है, बदले लेती है। बल्कि बदला नहीं, जब ये सोचे ना कि मैंने तो सब कुछ भुगता है, कम से कम मेरी बहू तो ना ये चीज़ें भुगते, तो इस वजह से भी कम से मैं बता तो रहा हूँ कि अपने लिए क्या पसंद किया उसने। क्या उसे वो सारा रवैया अपनी सास का अच्छा लगा था, तो वो फिर सास क्यों बन गई। वो जो एक एपिसोड आया था, सास भी कभी बहू थी। आप अपने बहू की जगह रख के अपने आप को सोचें ना कि आपको अपनी सास की क्या क्या चीज़ें नापसंद थी, आपको क्या क्या चीज़ें बुरी लगती थी, वो सब चीज़ें आप छोड़ें। अपनी बहू को वो सब चीज़ें ना दें जो आपको बुरी लगती थी सास में अपनी, तो तब आप एक आइडियल सास बन सकेंगी, जिससे कि फिर आपका माहौल जो ख़राब हुआ था आपकी सास की वजह से, आपकी वजह से अच्छा हो जाए। तभी तो आप माशरे को एक मुस्बत चीज़ दे के जा रही हैं, वरना जो आपने लिया वो आपने बांट दिया। बात तो जब है कि आप दूसरों से नफरतें ली, उन्हें अपने अंदर जज्ब किया, ख़त्म किया, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। क्या क्या नहीं कहते थे हुजूर को लोग, क्या क्या नहीं दिया हुजूर को लोगों ने अजियतें, और हुजूर ने बांटा क्या, सिर्फ मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत। आप अगर मोमिना हैं तो आप देखें ना आपके ऊपर हकूक़ क्या क्या है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे क्या हक़ है। अब आप जो बहू लाई हैं वो मुसलमान ही बच्ची तो है, जी जी, उसके भी तो हकूक़ आपके ऊपर हैं। आप पहले तो सबसे पहले मुसलमान होने के हकूक़, वो आपकी बहन भी है, जिस दूसरे की बच्ची तो है वो, लेकिन बहू होने के बाद आपके बच्चे को हराम से बचाने के लिए आई है। वो कहाँ कहाँ मुँह मारता फिर अगर आप बहू न लाएँ। तो ये सोचें कि ये मेरी एक मुसलमान बहन है, जो हकूक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं कि एक मुसलमान के दूसरे की मुसलमान पे उसका खैर ख्वाही चाहना। एक हकूक़ जो 6 हकूक़ मैंने बयान किए थे, किसी पे इस पे किसी दिन इस पे इंशाल्लाह पूरा एपिसोड करेंगे। उसमें एक हक ये भी है कि आप उसकी खैर खाई चाहें, और जब खैर खाई कोई सास अपनी बहू की चाहेगी तो लाज़मी बात है उसे अपनी बेटी बना लेगी। मेरा मिजाज हाँ, टाइम देना चाहिए एक दूसरे इसके लिए और मिजाज समझने के बाद फिर एक फैसले करने चाहिए कि अब मुझे अपनी नंदों के साथ इस तरह से बिहेव करना है। ये मेरी बहनें, भाभियों को भी चाहिए, लेकिन जो औरत की दुश्मन है उसमें कई बार भाभियाँ भी रोल प्ले करती हैं। इस वक्त तमाम तर चीज़ें लड़के के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि उसे कव्वाम बनाया गया, अब उसकी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, तो उसको क्या चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए इन सब के साथ, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बस वो बेबहरा ना हो अपने पुराने रिश्तों से, जिससे कि उन्हें एहसास ना हो, माँ को ये एहसास ना हो कि मेरा बेटा तो गया मेरे से छूट गया, और बहनों को एहसास ना हो कि मेरा भाई तो गया, बल्कि उन्हें ये लगे कि हाँ बट तो गया, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो एक रवैया मर्द का होना चाहिए ना, कि वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के बिल्कुल उसके रोब में या उसकी मोहब्बत में या उसके जोश में बिल्कुल अपने आप को एक तरफ ना कर दे, बल्कि कम तो कर दे, लेकिन ख़त्म ना करे बिल्कुल रिश्ता। उससे बहुत मामला ख़राब होता है। और आने वाली को भी चाहिए कि वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को सामने रख के फैसले करे कि मेरा भाई अगर मेरी माँ और मेरी बहनों के साथ ये रवैया इख्तियार करे जो मेरा शौहर अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ कर रहा है, तो हमारे घर का माहौल कैसे होगा। तो बहुत आसान हो जाएगा कि वो हदीस हमेशा के लिए हिकमत भरे मोती हैं, मेरे आका की बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई, आप यकीन करें मेरी तो सुनाते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुनाते हुए कि तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक तुम जो पसंद करो अपने लिए वो दूसरे के लिए पसंद ना करो। बेटियाँ मेरी जो बहुएं बन के आती हैं वो अपने भाइयों को रखें सामने अपने शौहर की एक्टिविटीज़ में, और माएँ जो हैं सासें वो अपनी बेटियों को सामने रखें। इतना आसान फैसला हो जाएगा। रिश्तों की डोर में आज ये तोहफा है कि इस हदीस को अपनी गिरह से बांध लें और सारे फैसले अपनी बेटियों को सामने रख के करें बहुओं के लिए, और सारे फैसले अपने भाइयों को सामने रख के करें अपने शौहरों के लिए। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरह से ज़िंदगी खुशहाल